हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी जो प्लेलिस्ट चल रही है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स नाम की, इसमें एक और एडिशन है ये वीडियो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो एक और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में जब हम आज चीजें जानेंगे ना, तो आपको कुछ ऐसा पता चलेगा कि आप 10 तक एक चीज पढ़ते हुए आ रहे थे एंड वो चीज आपको सही तरीके से अभी तक नहीं पता थी, आपको वो चीज अभी तक गलत पता थी। आज आपके जज्बात बदलेंगे, वक्त बदलेगा, सब बदलेगा। ठीक है, तो आज हम मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मॉड्यूलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है वो हम समझेंगे, उस ग्राफ को समझेंगे हम। मॉड्यूलस फंक्शन ओवरऑल कैसा आउटपुट देता है हमेशा, वो चीज हम समझेंगे। ऑल्सो जो इसके बाद आने वाली वीडियो होगी उसमें हम मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे एंड उनको भी हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मॉड्यूलस फंक्शन भी एक पीसवाइज फंक्शन का ही एग्जांपल है और ये भी उन्हीं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से है जिनको अगर किसी क्वेश्चन के साथ हम मिला देते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, उस क्वेश्चन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हमारा इन फंक्शंस को इंडिविजुअली जानना, ये कैसे वर्क करते हैं, क्या है, इनके ग्राफ्स कैसे बनते हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जब हम इंडिविजुअली इन फंक्शंस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तब हमारे लिए इनको कंबाइन करके पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी ये जो फंक्शन जैसे लॉग हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, मॉड्यूलस हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, इनको मैं इंडिविजुअली पढ़ा रहा हूँ एंड फिर हम इनको कंबाइन करेंगे एंड आपके लिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ में। हम पढ़ेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए, मॉड्यूलस फंक्शन जो है उसको कैसे लिखा जाता है। अगर आपसे कोई बोला जाए मॉड एक्स, तो मॉड एक्स को लिखा जाता है इस तरीके से। मॉड एक्स को कैसे लिखा जाता है? इस तरीके से। मॉड्यूलस फंक्शन काम क्या करता है? मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी नेगेटिव वैल्यू को, किसी भी वैल्यू को नॉन नेगेटिव बना देता है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है? किसी भी नॉन वैल्यू को नॉन नेगेटिव बना देता है। अब नॉन नेगेटिव से मेरा मतलब क्या है? मैंने क्या बोला? मॉड्यूलस फंक्शन किसी भी वैल्यू को क्या बना देता है? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जो या तो पॉजिटिव हो या क्या हो, जीरो। नॉन नेगेटिव वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? वो वैल्यूज जो या तो पॉजिटिव हो या जीरो हो। मॉड्यूलस फंक्शन क्या काम करता है? वो यही काम करता है। उसको आप एक्स की जगह पे कोई भी इनपुट दो, उसको आप एक्स की जगह पे कोई भी इनपुट दो, वो क्या करेगा? वो उस वैल्यू को नॉन नेगेटिव वैल्यू में बदल देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने x की जगह पे मॉड्यूलस फंक्शन को क्या दिया? -7 दिया। मान लीजिए आपने -7 दिया, तो वो क्या करेगा? इसको एक नॉन नेगेटिव वैल्यू में बदल के आउटपुट क्या दे देगा आपको? 7। मॉड्यूलस फंक्शन को आपने 2 दिया, तो 2 क्या है? पहले से एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो वो आपको आउटपुट क्या दे देगा? 2। मॉड्यूलस फंक्शन को आपने 0 दिया, कैसी वैल्यू है? नॉन नेगेटिव, तो आपको क्या दे देगा? 0। मॉड्यूलस फंक्शन को आपने -3 दिया, कैसी वैल्यू है? नेगेटिव वैल्यू है, किसमें बदलना है? नॉन नेगेटिव वैल्यू में। क्या दे देगा आउटपुट में? 3। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो अगर आप उसे कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट में देते हो तो वो उसे पॉजिटिव में बदल देता है, और पॉजिटिव वैल्यू को वैसा का वैसा रहने देता है और जीरो को वैसा का वैसा रहने देता है। यानी कि ओवरऑल कैसी वैल्यू आउटपुट में हमेशा देता है? नॉन नेगेटिव वैल्यू आउटपुट में देता है। अगर हम इसकी इंटरनल वर्किंग समझें कि मॉड्यूलस फंक्शन काम कैसे करता है, तो देखिए जरा, जब आप इनपुट में आपने 2 दिया, सपोज करिए आपने इनपुट में क्या दिया? 2 दिया, तो मॉड क्या करेगा? देखिएगा ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसने देखा यार ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो वो क्या करेगा? अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट में आपको दे देगा कोई वैल्यू। क्लियर हुई चीज? अगर इनपुट में जो हमने वैल्यू दी है वो वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड क्या करेगा? उसमें 1 का मल्टीप्लाई करेगा और आपको वही वैल्यू आउटपुट में दे देगा। सिमिलरली अगर हम मॉड को कोई नेगेटिव वैल्यू देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे -7 दिया, तो मॉड ने क्या करा होगा? मॉड ने इसको चेक करा, मॉड ने देखा यार ये वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, तो वो क्या करेगा? नेगेटिव वैल्यू में -1 का मल्टीप्लाई करेगा। किसका मल्टीप्लाई करेगा? -1 का मल्टीप्लाई करेगा, और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा? -7 इंटू -1 क्या होता है? 7। क्लियर हुई चीज? 0 दिया हमने इनपुट में, तो वो क्या करेगा? पहले से एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, 1 का मल्टीप्लाई करेगा और आउटपुट में क्या देगा? 0। यानी कि जब नेगेटिव वैल्यू हम मॉड को देते हैं एज अ इनपुट, जब मॉड्यूलस फंक्शन को हम नेगेटिव वैल्यू देते हैं इनपुट के तौर पे, तो वो क्या करता है? उसको -1 से मल्टीप्लाई करता है और आउटपुट में दे देता है। वहीं अगर हम कोई नॉन नेगेटिव वैल्यू क्या करते हैं? मॉड को देते हैं इनपुट के तौर पे, तो वो क्या करता है? उसमें 1 का मल्टीप्लाई करता है और हमें आउटपुट में वो वैल्यू दे देता है। ये चीज क्लियर हुई आपको?
तो इस तरीके से मॉड जो है वो आउटपुट देता है। मॉड हमेशा कैसा आउटपुट देता है? नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है। उसमें आप कोई भी नेगेटिव वैल्यू डाल दीजिए, आपका जो आंसर आएगा बाहर निकल के वो हमेशा कैसा होगा? एक नॉन नेगेटिव आंसर होगा। कैसा आंसर होगा? एक नॉन नेगेटिव आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसकी हर एक चीज को ये कैसा आउटपुट देता है उस चीज को बहुत अच्छे से समझिए। अगर वो नॉन नेगेटिव आंसर दे रहा है, हमेशा हमेशा नॉन नेगेटिव आउटपुट दे रहा है मॉड फंक्शन, तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? इससे आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं जो भी ग्राफ होगा मॉड का, अभी हमें नहीं पता, हमने अभी सीखा नहीं है, जो भी ग्राफ होगा मॉड का वो ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। अब ये चीज मैंने कैसे कही? तो अगर आपने मेरी ग्राफ वाली वीडियो नहीं देखी है, ग्राफ वाले लेक्चर की सबसे पहली वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले जाके उसे देखिए, आपको ये चीज जो मैंने अभी बोली है ये ढंग से समझ आएगी। मैं फिर भी आपको वाली चीज यहाँ पे बताता हूँ एक बार। मैंने अपने ग्राफ के सबसे फर्स्ट लेक्चर में चीज समझाई है, अगर कोई फंक्शन पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, पॉजिटिव आंसर दे रहा है वो फंक्शन, तो जो उसका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस का होगा, ऊपर होगा। वहीं अगर फंक्शन जीरो आउटपुट दे रहा है तो जो फंक्शन होगा वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा? कट करेगा। और हमें पता है मॉडुलस फंक्शन जो है वो हमेशा कैसा आंसर देता है? नॉन नेगेटिव आंसर देता है, यानी कि या तो पॉजिटिव आंसर देगा या जीरो आंसर देगा। तो उसका जो ग्राफ होगा, हमें नहीं पता वो ग्राफ कैसा बनेगा, पर हम ये चीज जरूर कह सकते हैं वो ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या फिर एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। क्लियर हुई चीज? बहुत अच्छी बात है। आप इस चीज को नोट करिए कि मॉड जो है वो किस हिसाब से आउटपुट देता है, कैसे आउटपुट देता है। अगर हम उसको एक पॉजिटिव वैल्यू, एक नॉन नेगेटिव वैल्यू ओवरऑल हम इनपुट के तौर पे देते हैं, तो वो क्या करता है? उसकी इंटरनल वर्किंग कैसी होती है? वो उसमें 1 का मल्टीप्लाई करता है और हमें आउटपुट में वो वैल्यू वापस से दे देता है। लेकिन अगर हम उसमें एक नेगेटिव वैल्यू दें, अगर हम मॉड को एज अ इनपुट एक नेगेटिव वैल्यू दें, तो उसमें क्या करता है? वो -1 का मल्टीप्लाई करता है और हमें वो आउटपुट में वैल्यू दे देता है। ये इंटरनल वर्किंग लिखी मॉड की। मॉड के बारे में लिखिए कि एक वो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, मतलब वो एक नॉन नेगेटिव आउटपुट देता है वो फंक्शन। और ये लिखिए कि अभी हमें नहीं पता कि ग्राफ कैसा होगा मॉड का, लेकिन हम एक चीज इस स्टेटमेंट से जरूर कंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या? कि जो ग्राफ होगा मॉड का वो क्या होगा? हमेशा या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस को काट रहा होगा। ये चीज जरूर हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इस चीज को नोट करिए एंड इसके बाद मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊंगा, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। एंड अब जो मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप में से कई लोगों को लगेगा यार सर आप ये क्या बता रहे हो, ये तो अभी तक हम 10 तक ये चीज बिल्कुल अलग तरीके से करते हुए आ रहे थे एंड आप कह रहे हो ये चीज बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखिए, आज आपके जज्बात वक्त सब बदलेगा। देखिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अंडर रूट ऑफ -16 क्या होता है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं रूट ऑफ 16 क्या होता है, तो इसके 3 आंसर मैं आपको ऑप्शन के तौर पे देता हूं। वो 3 आंसर है +4, -4 और +4। मैंने आपसे क्या पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 की वैल्यू का आंसर क्या होगा। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए, +4, -4 और +4। तो आप में से मेजॉरिटी लोग क्या करेंगे? -4 बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले ऑप्शन से हट गया। बात रही +4 और +-4 में, तो आप में से ज्यादातर लोग जो अभी 10 से निकल के आए हैं, आपको लगेगा कि आपका आंसर क्या है? +-4, क्योंकि 10 तक आपने देखा होगा कि आप स्क्वायर रूट हटाते हैं जब, तो आप क्या लगाते हैं? उसमें +- का साइन लगाते हैं। तो आपके हिसाब से जो आपका आंसर होगा ना वो +-4 होगा। पर ये अगर आपने आंसर चुना है तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये आंसर क्या है? बिल्कुल गलत है। हमें यही चीज समझनी है कि स्क्वायर रूट 16 का आंसर +4 ही क्यों है। सिर्फ स्क्वायर रूट 9 अगर मैं आपसे पूछूं तो उसका आंसर +-3 नहीं होगा, उसका आंसर क्या होगा? सिर्फ +3। ये चीज क्यों है ये हमें समझना है। तो देखिए, स्क्वायर रूट जो फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जो फंक्शन है, ये हमेशा आउटपुट में स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे एक्स स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या वैल्यू देता है? हमेशा मॉड में वैल्यू देता है, हमेशा मॉड्यूलस ऑफ एक्स इसका आंसर होता है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? मॉड एक्स के। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? मॉड एक्स के। एक्स के इक्वल नहीं होता, +-x के इक्वल नहीं होता, -x के इक्वल नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है? मॉड ऑफ एक्स के, मॉड ऑफ एक्स के।
देखिए मैं आपको ये चीज समझाता हूँ। जैसे आपने स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 16 लिया, तो ये असल में है क्या, अंडर रूट 4 का स्क्वायर। तो इसका जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, मॉड 4। इसका आंसर क्या होगा, मॉड 4। और मॉड हमेशा पता है हमें क्या, कि कभी भी नेगेटिव वैल्यू अपना आउटपुट में नहीं देती। मॉड हमेशा नॉन नेगेटिव आंसर देता है। तो मॉड के अंदर जब 4 जाएगा तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, +4। हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, +4। अब आप कहेंगे कि सर ये जो ±3 हम लगाते हुए आ रहे थे अभी तक 10 तक, ये कब लगता है फिर? तो देखिए अगर आपके पास में ऐसी कोई इक्वेशन होती है ना, x² = 16, और आप यहां से रूट लेते हैं दोनों तरफ, तो ये √16 तो अब भी ऐसा कैसे ही रहेगा। ये √16 अब भी आपको आंसर में क्या देगा, मॉड 4। ये जो प्लस माइनस आप लगाते हैं ना, ये रूट के बाहर लगता है। ये रूट के कहां लगता है, बाहर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पर। ये रूट का आंसर में इंक्लूडेड नहीं होता। रूट जो आंसर दे रहा है उसमें प्लस माइनस नहीं होता। जब आप x² = 16 को सॉल्व करते हैं और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट 16 पे लगता है और इसका आंसर मॉड 4 ही होने वाला है। मॉड 4 ही होता आ रहा है आज से पहले भी। लेकिन ये जो प्लस माइनस है ये बाहर लगता है। प्लस माइनस कहां लगता है, बाहर लगता है। इसका आंसर क्या होगा, मॉड 4 ही होगा। और मॉड 4 की वैल्यू पता है क्या है, 4। तो ओवरऑल जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, +-4। इस तरीके से वो वैल्यू x की क्या आती है, +-4। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि स्क्वायर रूट ऑफ x² का आउटपुट क्या होता है, तो आप कभी नहीं कहेंगे कि वो +-x होता है। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा मॉड x होता है। वो हमेशा क्या होता है, मॉड x होता है। इस चीज को गार्ड मान लीजिए, क्योंकि ये आपके पूरे 11th-12th में काम आने वाली है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन देगा ना कोई, तो जब आप उसमें स्क्वायर रूट सॉल्व कर रहे होंगे और अगर आपने ये मॉड कंसिडर नहीं करा, वहां पे आपने जो आपका आंसर निकाला है स्क्वायर रूट लेके, उसमें आपने अपने आंसर में मॉड नहीं लगाया अगर, तो आपकी एक वैल्यू हमेशा कम आएगी x की। आपका जो आंसर आएगा उसमें एक वैल्यू हमेशा कम आएगी। तो इसको आदत में बैठा लीजिए। हमेशा इसको बिल्कुल याद रखना कि अंडर रूट ऑफ x² कभी भी ना x के इक्वल होता है, ना +-x के इक्वल होता है, ना -x के इक्वल होता है। हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉडुलस ऑफ x के इक्वल होता है। और मॉड हमेशा पता है हमें क्या देता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है आंसर में। क्या देता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू। क्लियर हुई ये चीज? तो इस चीज को नोट करिए अच्छे से। इस एग्जांपल को लिखिए पहले से कि अंडर रूट ऑफ 16 क्या क्या हो सकता है अगर हमें ऑप्शन दिया जाए। तो हो सकता है कोई 4 है, हो सकता है कोई -4 है, हो सकता है कोई +-4 है। लेकिन सही आंसर क्या है, सही आंसर है +4। और वो +4 क्यों है, +4 इसलिए है क्योंकि अंडर रूट जो है, अंडर रूट किसी भी स्क्वायर का अंडर रूट ऑफ x² हमेशा क्या आउटपुट देता है, मॉड x आंसर देता है। तो अंडर रूट ऑफ 16 किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ 4 के इक्वल होगा। और मॉड हमेशा पता है हमें कैसी वैल्यू देता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू देता है। तो मॉड 4 का आंसर क्या होगा, 4 होगा। वही बात रही कि प्लस माइनस कैसे आता है, तो वो इस तरीके से आता है। अगर आपसे कोई बोले कि x² = 16 करके एक क्वेश्चन और आपको इसको सॉल्व करना है, तो जब आप दोनों तरफ रूट लोगे तो 16 पे अब भी रूट ऐसा कैसे ही रहेगा, ये अंडर रूट 16 अब भी आंसर मॉड्यूलस ऑफ 4 ही रहेगा। ये जो प्लस माइनस लगता है ना, ये तो स्क्वायर रूट के बाहर लगता है, ये स्क्वायर रूट का पार्ट नहीं है, ये स्क्वायर रूट की वजह से नहीं आ रहा है ये प्लस माइनस। तो ये जो प्लस माइनस है स्क्वायर रूट के बाहर लगता है, ये अलग से लगता है। स्क्वायर रूट तो हमेशा से अपना आंसर क्या देता हुआ आ रहा है, मॉड्यूलस के अंदर। स्क्वायर रूट हमेशा कैसे आंसर देता है, मॉड्यूलस ऑफ x के रूप में आंसर देता है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से नोट करिए कि अंडर रूट ऑफ x² हमेशा क्या होता है, मॉड x के इक्वल होता है। अंडर रूट ऑफ x² हमेशा किसके इक्वल होता है, मॉड x के इक्वल होता है। ना वो +x होता है, ना वो -x होता है, ना वो +-x होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से नोट करिए। एंड इसके बाद हम जंप करेंगे किस पे, मॉड के ग्राफ के ऊपर, जो कि एक एग्जांपल है किसका, पीस वाइज फंक्शन का। अगर आपको पता नहीं है पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, तो ग्राफ की सेकंड वीडियो है, सेकंड लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर है ग्राफ का, आप उसे ध्यान से देखिए। पीस वाइज फंक्शन के ऊपर है, उसमें आपको बहुत डिटेल में पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, कैसे प्लॉट करे जाते हैं, इस पे वीडियो है काफी डिटेल। तो आप बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें आप ग्राफ के लेक्चर पे जंप करिए। पहले आप पीस वाइज फंक्शन समझने की कोशिश कीजिए, क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, एंड फिर आप मॉड्यूलस का ग्राफ समझिए। ठीक है, तो आप ये नोट करिए, इस लॉजिक को नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट लॉजिक है। एंड फिर हम मॉड्यूलस का ग्राफ पढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम मॉड के ग्राफ को समझेंगे, कैसे बनता है, क्यों वैसा ग्राफ बनता है। हम सब चीजों को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे, फिर उस ग्राफ को स्टडी करेंगे कि वो कैसे, हम उस पर एक बार ट्रेवर्स करके देखेंगे कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब चीजें हम देखेंगे। ग्राफ के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी बताया कि मॉड्यूलस ऑफ x को कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है।
और मैंने आपको इसी लेक्चर में जब अभी स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव वैल्यू की इंटरनल वर्किंग क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू की इंटरनल वर्किंग क्या होती है, तो मैंने आपको समझाई थी एक चीज, वो ये कि अगर मॉड को हम पॉजिटिव वैल्यू इनपुट में देते हैं, जैसे हमने बोला मॉड ऑफ 2 क्या होता है, तो वो क्या करता है, अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो उसमें क्या करता है, 1 का मल्टीप्लाई कराता है। किसका मल्टीप्लाई कराता है, 1 का, और वही वैल्यू हमें आंसर में दे देता है। क्लियर हुई चीज। वहीं अगर मॉड को हम कोई नेगेटिव वैल्यू इनपुट में दे तो वो क्या करता है, इस वैल्यू में -1 का मल्टीप्लाई कराता है और हमें वो वैल्यू दे देता है जो भी आती है, वो क्या आती है, इससे में आती है। वहीं अगर हम इसमें अगर मॉड को 0 दे दें हम, तो वो क्या कर रहा है, हमें 0 ही आउटपुट में दे देता है। क्या ये चीज आपको क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। अब आपके लिए ग्राफ बनाना बहुत आसान हो गया है। वो क्यों? आप ऐसा सोचिए, ये जो x है, x क्या है, एक वेरिएबल है। एक वेरिएबल क्या हो सकता है, जब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या 0 होगा, है कि नहीं? ठीक है, मान लो मैंने पहली कंडीशन ली, और पहली कंडीशन क्या है, मैंने माना कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से बड़ी है। मतलब वो किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, इस वाली कैटेगरी में। क्या करेगा मॉड उसके साथ, तो मॉड क्या करेगा, उसमें 1 का मल्टीप्लाई कराएगा, उस नंबर में क्या करेगा, वो x में 1 का मल्टीप्लाई कराएगा और जो भी आंसर होगा वो हमें दे देगा। क्लियर हुई चीज? यानी कि जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो हमें आंसर क्या देगा, मॉड x देगा आंसर में। जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो मॉड हमें क्या आंसर देगा, x देगा। क्या ये चीज समझ आई? बहुत अच्छी बात। देखिए दूसरा केस, मैंने आपसे कहा कि जो x है, जो मॉड में जो x है, वो x कैसा है, वो 0 से छोटा है, यानी कि वो वैल्यू क्या है, वो एक नेगेटिव वैल्यू है। तो वो किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, इस वाली कैटेगरी में फॉल कर रही है। मैंने आपको बताया मॉड कैसे काम करता है, उस पर मॉड उसमें -1 का मल्टीप्लाई कराएगा और जो भी आंसर आएगा वो हमें दे देगा। ठीक है, हम भी कर देते हैं। तो जो वैल्यू है अंदर है उसमें हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करवाया, किसका, -1 का। आंसर क्या आ गया, -x। ये हम मॉड दे देगा, दे देगा नहीं दे देगा, बिल्कुल दे देगा। ठीक है, मैंने आपसे कहा अब जो x की वैल्यू है, केस 3, वो क्या है, 0 है। x की वैल्यू अगर 0, तो मैंने आपको बताया अगर x की वैल्यू 0 हो तो मॉड हमें क्या देता है, 0 ही दे देता है आउटपुट में। तब हमें मॉड आउटपुट में क्या दे देगा, 0 दे देगा। यानी कि जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, x मिलेगा। जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, -x मिलेगा। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आउटपुट हमेशा हम कहां देखते हैं, y एक्सिस पे। तो मैंने इन सब तीनों वैल्यूज को किसके इक्वल कर दिया, y के। देखिए अगर मैं इस जो चीज को, ये जो हमने कंक्लूजन निकालने 3, इनको कंबाइन कर दूं, अगर मैं इन तीनों चीजों को, इन तीनों कंक्लूजन को कंबाइन करके मॉड को एक पीसवाइज फंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, y इज इक्वल टू मॉड x। y इज इक्वल टू मॉड x एक फंक्शन है जो कि किस प्रकार है, वो इस तरीके से है, जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तो मॉड किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। जब x की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और जब x की वैल्यू छोटी होगी 0 से तो किसके इक्वल होगा, -x के इक्वल होगा। ये बन गया हमारा पीसवाइज फंक्शन। और किस मॉडुलस जो है वो क्या है, पीसवाइज फंक्शन का एग्जांपल है। ये हो गई मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन। अब बहुत आसान काम है। अब जब हमें पता चल गया कि मॉडुलस फंक्शन कैसे क्या है, तो अब हमारे लिए इसको प्लॉट करना क्या है, बहुत आसान काम है। पीसवाइज फंक्शन को प्लॉट करना हम सभी लोग जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। तो अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है, ये कैसे, मैं एक बार से आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने भी आपको स्टार्टिंग में समझाया, अगर x की वैल्यू जो हम इनपुट दे रहे हैं मॉड में, वो कैसा इनपुट है, अगर वो पॉजिटिव इनपुट है, वो इनपुट 0 से बड़ा है, तो मॉड क्या करता है, उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई करता है और जो भी आंसर आता है वो हमें दे देता है। वहीं अगर जो x की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, वो वैल्यू कैसी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो मॉड क्या करता है, उसमें -1 का मल्टीप्लाई कराता है और जो भी आंसर है वो हमें दे देता है, जो भी आंसर है हमें दे देता है। वहीं अगर x की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मॉड हमें वही आंसर दे देता है, यानी कि 0 ही आंसर में दे देता है। हमने इन तीनों चीजों को समझा और इसके हिसाब से मॉड्यूलस ऑफ x जो है उसको एक पीसवाइज फंक्शन के रूप में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसे प्लॉट करेंगे। तो आप इस चीज को, इस लॉजिक को नोट करिए एंड फिर हम इसे प्लॉट करते हैं। अब हम इस फंक्शन को, जो हमने मॉड के लिए पीसवाइज फंक्शन लिखा है, उसे हम क्या करने वाले हैं, प्लॉट करने वाले हैं।
ये अभी हमने समझा कैसे ये चीज आई है। देखिए हम सभी को पता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, पता है नहीं पता है? बिल्कुल पता है। मैं एक बार आपके लिए उसे बना देता हूं। ये जो ग्राफ है ये किसका है? ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का। साथ ही साथ हम सभी को पता है कि y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो वो ग्राफ कैसा बनता है? वो ग्राफ ऐसा बनता है। ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये किसका ग्राफ है? ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। क्लियर हुई चीज? देखिए हमने कहा मॉड का ग्राफ जरा ध्यान से पढ़ते हैं। जो मॉड का पीसवाइज फंक्शन लिखा है उसे जरा ध्यान से पढ़ते हैं। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो जो पीसवाइज फंक्शन है वो हमें कौन सा लेना है? तो y इक्वल टू एक्स लेना है। तो कौन सा लेना है? y इक्वल टू एक्स लेना है। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमें हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? y इक्वल टू एक्स होगा। यानी कि जब 0 से बड़ी वैल्यू है, जब वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है, तो जो फंक्शन मॉड का होगा वो क्या होगा? ये होगा। क्लियर हुई चीज? बहुत अच्छी बात। जब x से वैल्यू छोटी है, जब x से वैल्यू छोटी है, तो जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? वो होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। फंक्शन क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यानी कि जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो जो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन होगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्लियर हुई चीज? और जब x की वैल्यू 0 है तो वैल्यू क्या होगी? 0। तो वैल्यू क्या होगी? 0। यानी कि अगर मैं इस वाले ग्राफ को और इस वाले ग्राफ को कंबाइन करके बना दूं तो क्या मेरे पास में मॉड का ग्राफ आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलिए बना देते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मेरे को कौन सा ग्राफ लेना है? y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ लेना है। तो मैंने y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लिया। किसका ग्राफ है ये? y इज इक्वल टू एक्स का। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मेरे को किसका ग्राफ लेना है? y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ लेना है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ लेना है। और जब x की वैल्यू 0 के इक्वल है तो मेरे को वैल्यू क्या लेनी है? 0। ये जो ग्राफ आपके पास बन के आया है, ये जो ग्राफ आपके पास बन के आया है, ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ है मॉड ऑफ एक्स। ये किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। ये ग्राफ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ कैसे हमने बनाया है पीसवाइज फंक्शन से तोड़ के, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो जो लाइन है वो किसकी है? y इज इक्वल टू एक्स की है। मैंने ये चीज पीसवाइज फंक्शन को कैसे बनाना है कि मैंने ग्राफ वाली वीडियो में बहुत अच्छे से एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से आपको समझाया है कि आपके लिए ये दवाई है और ये उस दवाई को लेने का टाइम है। अगर आपको ये चीज आती है तो आपके लिए चीज बनाना बहुत आसान है। एक पीसवाइज फंक्शन को प्लॉट करना आपके लिए बहुत आसान है। मेरे को ये चीज भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बहुत आराम से प्लॉट कर सकते हैं अगर आपने वो पीसवाइज फंक्शन वाली वीडियो देखी है तो अगर आपको नहीं आता है पीसवाइज फंक्शन को प्लॉट करना और आप एक शॉर्ट ट्रिक के तरीके से समझना चाहते हैं, कॉन्सेप्चुअली आप उसको समझना चाहते हैं कैसे बनते हैं, तो आप ग्राफ वाली वीडियो जरूर देखिए अगर आपको इसमें जरा भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन अब हमारे पास में निकल के आया है, ये फंक्शन किसका है? मॉड ऑफ एक्स का। इस फंक्शन को अगर हम जरा ध्यान से देखें तो जो बात हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं वो बात क्या है कि मॉड एक्स जो है वो कैसा फंक्शन है? एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। तो क्या वो बात सही है? चलिए देखते हैं। देखिए हमने माइनस इनफाइनाइट से चलना चालू करा, हमें ग्राफ हमेशा कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। हमें ग्राफ हमेशा कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर मिल रहा है। जैसे ही हम x इक्वल टू 0 पे आए तो हमें ग्राफ कहाँ मिला? एक्स एक्सिस को काटता हुआ मिला, क्योंकि जो आउटपुट मिल रहा था हमें वो क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था इस पॉइंट पे। जैसे ही हमने 0 से आगे बढ़ा और हम इनफाइनाइट तक गए तो फिर से हमें ग्राफ का मिला एक्स एक्सिस के ऊपर मिला। इनकी एक चीज तो क्लियर है, वो ये जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड एक्स का, ये या तो एक्स एक्सिस काट रहा है या हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है। ये ग्राफ कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है। और अगर ये नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा है तो मैं क्या कह सकता हूं कि y इज इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो एक कैसा फंक्शन है? वो एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि वो या तो पॉजिटिव वैल्यू देता है या 0 वैल्यू देता है। ये फंक्शन y इज इक्वल टू मॉड एक्स का बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं। ये कैसे बना है? मॉड करता क्या है? मॉड आप ऐसा समझ लीजिए, कोई भी आप उसको बस वैल्यू दे दो
वो क्या करेगा, उसको एक नॉन नेगेटिव वैल्यू में बदल देगा। हमेशा उसका नेगेटिव वाली जो चीज है उसको पॉजिटिव में बदल देगा। तो ये पूरी चीज आप अच्छे से नोट करें। y इज इक्वल टू एक्स के ग्राफ को पहले बनाए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ को बनाए, फिर ये जो पीसवाइज फंक्शन हमने लिखा है इस चीज से इन दोनों को रिलेट करिए कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये हिस्सा चाहिए, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो ये वाला हिस्सा चाहिए। और y इज इक्वल टू मॉड एक्स में है क्या, इन दोनों हिस्सों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये पीसवाइज फंक्शन इन्हीं से मिलकर बना है। तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है, मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। और 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 0 वैल्यू दे रहा है। तो जब हमने इन तीनों ग्राफ्स को कंबाइन करा तो हमें क्या मिल गया, मॉड एक्स का ग्राफ मिल गया। और मॉड एक्स का जब हमने ग्राफ देखा तो हमें क्लियरली ये चीज दिख रही है कि मॉड एक्स क्या है, एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है। तो इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए। अगले लेक्चर में हम मॉड की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे एंड उन प्रॉपर्टीज को भी हम ग्राफ की मदद से समझेंगे। एंड मैंने आपको ग्राफ का एक सेकंड लेक्चर है जिसमें मैंने y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू a मैंने आपको बताया है कि ये ग्राफ्स नहीं, ये पॉइंट्स नहीं होते, ये ग्राफ्स होते हैं। इनके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, आप वो वीडियो जरूर देख के आइएगा। वो वीडियो आपको बहुत काम करेगी अगले लेक्चर में प्रॉपर्टीज समझने के लिए मॉड की। मैंने क्या बोला कि y इज इक्वल टू 3 अगर आपको कोई बोले तो ये कोई पॉइंट नहीं है, ये ग्राफ है। एक ग्राफ कैसा है, एक ग्राफ है एक्स एक्सिस के पैरेलल, जो कि किस पॉइंट से होता हुआ जा रहा है, 0,3 से होता हुआ जा रहा है। तो ये चीज अगर आपको नहीं पता है तो आप ग्राफ का लेक्चर देखिए, सेकंड पार्ट है शायद ग्राफ के लेक्चर का, तो आप इसे देखिए, ये आपके अगले लेक्चर में बहुत काम आएगा। हम मॉड की प्रॉपर्टीज कवर करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।